हेलो मेरे दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ आर्बिट्रेशन की। आर्बिट्रेशन के अंदर इसका हम ओरिजिन देखेंगे, देन रेडिकल चेंजेस, आफ्टर दैट मीनिंग ऑफ आर्बिट्रेशन एंड देन सब्जेक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। लास्टली वी विल डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ओरिजिन की, कि इसका ओरिजिन कब हुआ। इसका जो ओरिजिन है वो बहुत पुराना है। द ओरिजिन ऑफ आर्बिट्रेशन में बी ट्रेस्ड बैक टू द एज ओल्ड सिस्टम ऑफ विलेज पंचायत इन एंशियंट इंडिया। ये एंशियंट इंडिया का है। और जो सेकंड पॉइंट है इसका, द डिसीजन ऑफ पंचायत वाइल सेटिंग कलेक्टिवली। जब एक साथ पंचेस एक साथ बैठकर किसी भी डिसीजन को दिया करते थे, किसी भी डिस्प्यूट को लेकर, तो उनका डिसीजन मान्य होता था। उसको कोई भी बिना किसी क्वेश्चन के फॉलो करना पड़ता था और वो सबके अच्छे के लिए डिसीजन दिया करते थे। उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होता था और वो डिसीजन सब मान्य होता था। ये था ओरिजिन। अब हम बात करेंगे इसके कुछ चेंजेस, आर्बिट्रेशन के अंदर चेंजेस आए उनकी बात करेंगे। सबसे पहले जो आर्बिट्रेशन का एक्ट आया था वो इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट 1859 के नाम से आया था। और उसके बाद इसमें कुछ कमियां होने के कारण इसको चेंज करके इसमें अमेंडमेंट किए गए। और उसके बाद जो एक्ट आया, द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, ये एक्ट आया। और उसके बाद इसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स किए गए। लास्टली जो लास्टली एक्ट आया वो अब तक फॉलो किया जा रहा है, जिसका नाम था द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। ये एक्ट 16 अगस्त 1996 में आया था। अब हम रेडिकल चेंजेस में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, आर्बिट्रेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द 20th century it was governed by the Indian Arbitration Act 1859 with limited application and the second schedule to the Code of Civil Procedure। सेकंड जो इसका पॉइंट है वो है, देर आफ्टर इट वाज रिप्लेस्ड बाय द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। एंड थर्ड point is, and after that the Arbitration Act 1940 was replaced by the Arbitration and Conciliation Act 1996, which by the virtue of its section 85 replaced the earlier act of 1940, जो कि अब तक एक्ट चल रहा है। इसका लास्ट पॉइंट है, द एक्ट ऑफ 1996 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन व्यू ऑफ द ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न कमर्शियल ट्रांजैक्शन इन द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, विच इज़ फॉर द स्पीडी सेटलमेंट ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल कमर्शियल डिस्प्यूट। ये तो अब हम बात करते हैं आर्बिट्रेशन के मीनिंग की, कि इसका मीनिंग क्या है। आर्बिट्रेशन जो है प्राइवेट जज हो, आर्बिट्रेशन के अंदर प्राइवेट जज होता है जिसे हम आर्बिट्रेटर कहते हैं। ये प्राइवेट मैटर को डिसॉल्व करने के लिए आर्बिट्रेशन में जाया जाता है। एक प्राइवेट कोर्ट होता है जिसे हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कहते हैं, और जो जजमेंट आता है हम उसको अवार्ड बोलते हैं आर्बिट्रेशन के अंदर। इसके अंदर भी हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे आर्बिट्रेशन के मीनिंग के अंदर। फर्स्ट पॉइंट है, आर्बिट्रेशन मीन्स द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय द डिसीजन ऑफ वन और मोर पर्सन्स आर कॉल्ड आर्बिट्रेटर्स। सेकंड पॉइंट इज, arbitration is a procedure
in which the dispute is submitted to an arbitral tribunal consisting of a sole or odd number of arbitrators. Third is the arbitral tribunal gives it the decision in the form of an award. It is finally settlement of the dispute and it is binding on the parties. आर्बिट्रेशन के अंदर जो आर्बिट्रेटर होगा वो 1 भी हो सकता है और ओड नंबर में आर्बिट्रेटर होंगे जो कि फॉलो करेंगे एक प्रोसीजर को, आर्बिट्रेशन के प्रोसीजर को, और उसके बाद डिसीजन देंगे जो डिसीजन पार्टी पर बाइंडिंग होगा और उस डिसीजन को हम अवॉर्ड बोलेंगे। पार्टी उसको डिनाई नहीं कर सकती कि हम नहीं मानेंगे, वो पार्टी पर बाइंड करेगा, पार्टी को वो मानना ही पड़ेगा। तो ये था आर्बिट्रेशन का मीनिंग। के बाद हम बात करते हैं आर्बिट्रेशन के सब्जेक्ट मैटर की कि सब्जेक्ट मैटर क्या होगा आर्बिट्रेशन का। जो सब्जेक्ट मैटर है वो कॉमर्शियल मैटर होगा। कॉमर्शियल मैटर में भी जैसे कि शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये चीज़ें डील की जाएंगी इस आर्बिट्रेशन के अंदर। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। आर्बिट्रेशन का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है। सबसे पहला ऑब्जेक्ट है स्पीडी रेमेडी, इसमें बहुत जल्दी रेमेडी मिलती है। और सेकंड ऑब्जेक्ट है इसका लेस टाइम कंज्यूमिंग, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। थर्ड इज़ मिनिमाइज द रोल ऑफ कोर्ट, ये एक अदर दैन द कोर्ट होता है इसलिए इसमें कोर्ट का रोल मिनिमाइज किया जाता है। फोर्थ इज़ मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ डिस्प्यूट। फिफ्थ एंड लास्ट इज़ इकोनॉमिक्स। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स थे आर्बिट्रेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।